सर ने, प्राचार्य जी ने बताया भी होगा कि 17 तारीख तक आप लोगों को डीएम साहब के आह्वान पे, ये कॉलेज किसका है? उनके अंडर आता है ना। तो जैसे जैसे शेड्यूल मिलता है, दिशा निर्देश मिलते हैं, वैसे वैसे कार्य होता है। वो अभी तक है ना, सीएसएन अभी तक से नहीं जुड़ा हुआ है बेटा, बस कोचिंग चल रही है ना, कोचिंग चल रही है ना सीएसएन में, इसीलिए। कहाँ चलो, ये सब बातें आप सबसे कहना है या प्राचार्य जी से कहना? हाँ, टाइम होगा ना, ट्रायल्स चल रही थी हम लोगों की, कौन सा हुआ था उसमें? देखिए, सेमांग और सकाई हो गया था। सेमांग और सकाई मिलते जुलते सिमिलर है, एक ही जोन के हैं, वो भी मलाया की पहाड़ियों में रहते हैं और ये भी मलाया की। सेमांग, दूसरा कौन? सकाई। आप चाहे तो नोट कर लें कि सेमांग और सकाई लगभग मिलते जुलते हैं, दोनों का जोन एक ही है, दोनों ही मलाया की पहाड़ियों में निवास करते हैं। क्या बात? नहीं, मेरी आवाज तुम्हें क्या मतलब उससे? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? इनकी अर्थव्यवस्था हो या बॉडी लैंग्वेज हो या बस्तियां हो, सब कुछ किससे मिलती है? सकाई से। इसलिए इसको स्किप करते हैं। नया है आपका बद्दू। बद्दू, हाँ, बद्दू उष्ण मरुस्थलीय पशु चारा कहलाते हैं, जो अरब प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। अरब प्रदेशीय, वो सॉरी, उष्ण मरुस्थलीय पशु चारक होते हैं जो अरब प्रदेशों में निवास करने वाली अरब प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। बद्दू जनजाति के लिए स्थायी निवास के तौर पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 4 जोन में। हाँ, नंबर 1 यमन, हाँ, ऊंट और बद्दुओं को ही जो ज्यादा अधिक से अधिक ऊंट चराते हैं, उन्हें रुबाला की संज्ञा दी जाती है। रुबाला, अधिक से अधिक ऊंट पालने वाली जनजाति यानी बद्दुओं को रुबाला का नाम दिया जाता है। नोट कर लीजिए। क्या केंद्र में बांटा गया था यमन? नंबर 1 यमन या नंबर 2 अदन, ओमान, नंबर 3 ओमान, नंबर 4 नज्द पठार, नज्द आधा जा, यमन, हाँ, दक्षिणी पश्चिमी भाग यमन कहलाता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग यमन,
अरब का चल रहा है तो मक्का ज्वार यानी मोटे अनाज इसी क्षेत्र में उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे मक्का ज्वार बाजरा गेहूं खजूर अंगूर भी आते हैं फल में। पॉइंट है। अच्छा, यमन के गांव मोटे अनाज लिख लो, सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। नया पॉइंट है। अच्छा, यमन के गांव चार दीवारी कस्बों के रूप में विकसित होते हैं। चार दीवारी, बाउंड्री वॉल। नंबर 2 क्या था? अदल। अरब में दक्षिणी पठारी समुद्र तटीय भाग, अरब का दक्षिणी समुद्र तटीय भाग अदल कहलाता है, जिसके पूर्वी भाग में हथरा, अंडरलाइन करना, हथरा मौत घाटी या इन्वर्टेड कोमे को हथरा हथरा, इसको इन्वर्टेड कोमे में मौत घाटी। तथा ओमान अरब का दक्षिणी पूर्वी भाग है। नष्ट पठार अरब के मध्य में स्थित है। नष्ट पठार मध्य भाग। इसी के साथ साथ अरब के उत्तरी भाग में हमद तथा नेफद नामक मरुस्थल है। हमद अरब के मध्य में, इसी के साथ साथ हमद में उत्तरी भाग में हमद व नेफद नामक मरुस्थल भी स्थित हैं। नेफद देखिए, बद्दू जनजाति के लोग का मुख्य व्यवसाय पशु चराना, पशुओं में ऊंट, मुख्य पशुचारक हैं और पशुओं में भी ऊंट का पशुपालन अधिक करते हैं। इसी के साथ साथ भेड़, बकरी भी चराते हैं। जो सबसे ज्यादा ऊंट चराते हैं उनको क्या बोलते हैं? रुबाला। इसको नोट कर लीजिए। ऊंट का पशुपालन करने वाले पशुओं को रुबाला नाम की संज्ञा दी जाती है। रुबाला कहते हैं। रुबालाओं को ऊँटनी का दूध अधिक प्रिय होता है। अगला है दक्षिण अमेरिका के बोरो।
बोरो जनजाति विषुवत रेखीय पेटी दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखीय पेटी में निवास करते हैं, जो कि दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य विषुवत रेखीय थोड़ा स्लो बोलो। दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर अमेजन बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है। अमेजन बेसिन में निवास करने वाली, जहां उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्ष पर्यंत यानी वर्ष पर्यंत हर समय, वर्ष पर्यंत तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बोरो मानव या बोरो जाति लगभग अमेरिकन इंडियन अमेरिकी इंडियन की तरह ही होते हैं। जिनका रंग भूरा तथा बाल काले व घुंघराले, रंग भूरा बाल काले व घुंघराले होते हैं। बोरो जनजाति मुख्य रूप से आखेटा, बोरो जनजाति मुख्य रूप से आखेटक होती है। आखेट करने वाले शिकारी। पिग्मी लिखते हैं। अफ्रीका के पिग्मी, अफ्रीकन कांगरू से। पिग्मी जनजाति के लोग भी विषुवत रेखीय पेटी के ही निवासी होते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग भी विषुवत रेखीय पेटी के ही निवासी होते हैं, जो अफ्रीका में नाटे कद के यानी जिनकी लंबाई कम हो, नाटे कद के होते हैं। इनका निवास स्थान 3 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
स्थित है। 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। बेल्जियम व कांगो, बेल्जियम व कांगो के पूर्वी भाग में बेल्जियम व कांगो के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाले घने अधिक से अधिक घने जंगलों में सघन वनों में रहने वाले इन्वर्टेड कोमा में इतुरी पिग्मी, इतुरी इतुरी पिग्मी नाम से जाने जाते हैं। पिग्मी वर्ग की विभिन्न उपजातियां भी होती हैं। विभिन्न उपजातियां होती हैं। इन्हीं उपजातियों को अचुआ की संज्ञा, अचुआ नाम है, अचुआ नाम दिया गया है, अचुआ की संज्ञा दी गई है। अब अचुआ की 4 उपजातियां हैं। मबूती, मबूती ये पाई जाती है विषुवत रेखा के उत्तरी भागों में। विषुवत रेखा के मध्य भाग में बिंगा, गेसेरा नंबर 3, बिंगा है ये तीसरी, बिंगा कहाँ पर है? बिंगा दक्षिणी क्षेत्रों, बिंगा दक्षिणी क्षेत्रों में और गैसेरा भी दक्षिणी क्षेत्रों में। ये दोनों सेम, हाँ, दक्षिणी में ये अलग अलग। पिग्मी जनजाति सर्वाहारी होती है, सब कुछ खा लेती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई जनजाति सबसे, अब मैं अपने शब्दों में मतलब सोच नहीं पा रही कैसे बताऊं। खाना खाए हुए कितने लोग हैं अभी? खाए सब, बता दीजिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बच गया होगा। सब खा लेते हैं, सब आप कल्पना नहीं कर सकते। डिस्कवरी वाला बाइक वाला डिस्कवरी सब देखते होंगे, एनिमल प्लैनेट सब देखते होंगे। नहीं नरभक्षी नहीं भाई, वो तो फिर भी सही है नरभक्षी। देखिए एक चीज और है, भोजन भोजन होता है जिसका भी हो, चाहे वो नॉन वेज हो वेज हो कोई भी चीज़ हो। अगर हम नॉन वेज खाते हैं हमारे लिए नॉन वेज अच्छा है, हम वेज खाते हैं तो हमारे लिए वेज अच्छा है। और कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। आप जो कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते,
किसी न किसी रूप में तो वो भी खाते हैं, नहीं खाते हैं सही डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट खाते हैं। तो पिगमी जनजाति के लोगों को एक तो केला बहुत पसंद है, उनका सब प्रिय भोजन है केले। अगर वो अपने अगर एक व्यक्ति को, एक पिगमी को शौक लगे या भूख लगे तो कम से कम कितना केला खा सकता है? 50 से 60। 50 से 60 इससे भी ज़्यादा कर। और देखने के कैसे होते हैं? नाटे होते हैं, 50-60 छोटे होते हैं, नींबू होते हैं। मैंने उस दिन आपको चींटियों की कथा सुनाई थी, खट्टी होती है मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के एक विकसित होती है, उड़ने लगती हैं, और एक उनके क्या होते हैं? अंडे होते हैं। यानी कीड़े मकोड़े के रूप में भी जो मिलता है वो खा लेते हैं, और उनको संग्रह करके जमीन के नीचे छिपा देते हैं, कोई दूसरी समुदाय के लोग या दूसरे ग्रुप के लोग इनका माल उड़ा के न ले जाए। सुरक्षा की दृष्टि से उसको क्या करते हैं? छिपा देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इनके निवास स्थान जो होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की भांति होते हैं। दीमक, कीड़े, चींटी, चींटा और अच्छा वो समझ गए? हाँ, वो भी खा लेते हैं। मैं भी खा के आई हूँ भाई। क्या ये समोसा और एक बात और बता दें आपको, जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई जीव हो, परिस्थिति इंसान को सब कुछ सिखाती है। लोग कहते हैं ना कि नजर ठीक, यहाँ रहते हैं, हमको सब कुछ मिल रहा है, हमको वो लोग कैसे लग रहे हैं? खराब। लेकिन उनको उस परिस्थिति में, उस क्लाइमेट में जीवित रहने के लिए उनको अपना भोजन बनाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। एक पॉइंट रहता था, मैंने कहा था कि सगाई एक जैसे होते हैं, लेकिन सेमान का जो मुख्य हथियार होता है वो होता है धनुष बाण, और सगाई का क्या होता है? एक फूंक नली होती है, ये क्वेश्चन आता है, पास की होती है, और उसमें हाँ छोटी छोटी तीर की तरह लगा लेते हैं, फूंक मारते हैं, और एक साथ कई सारी निकलती है उसको। हाँ, जहरीली अग्रभाग क्या करते हैं? जहर में डुबो देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फूंक नली। हाँ, अगला है आपका पानी उत्तरी अमेरिका के, तो आप पानी आपसे पहले बोला था तो पानी थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा हुआ जाए। चलिए शुरू करिए। देखिए, एक मैंने लेप्स जनजाति बताई थी, कहाँ की? एक ही जनजाति बताई, कहाँ की थी? यूरोप की। उत्तरी अमेरिका की एस्किमो, देखिए उत्तरी अमेरिका की एस्किमो,
एस्किमो ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों के या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी होते हैं। ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों के या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी होते हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर कनाडा के उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड, लैपलैंड तथा समस्त साइबेरिया में विस्तृत है। ग्रीनलैंड, लैपलैंड व समस्त साइबेरिया। आज बोलिए आया कौशल। आया है अमित है नहीं, अभी अमित नहीं, अमित तो जीनियस है। कौशल कनाडा के साइबेरिया, कनाडा के उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। कनाडा के उत्तरी भाग व ग्रीनलैंड के निवासी ही एस्किमो कहलाते हैं। यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया के लोग, जो एक यूरोप की एक ही जनजाति थी, लैप्स, इसको अंडरलाइन कर लेना या अलग नोट कर लेना। यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया के लोग लैप्स कहलाते हैं। क्या बोला था? स्कैंडिनेविया। क्या बोला था? स्कैंडिनेविया। हम लोगों की इंडिया की होगी, ये तो वर्ल्ड की चल रही है ना। हम सब मानते हैं, सब में समाज साइबेरिया आवाज नहीं भाई, बहुत साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले लोग सैमोयडेस नाम, यूरोप के उत्तरी याकू, चपची, चपची, तुंग इत्यादि होते हैं। तुंग ये एस्किमो, एस्किमो बेफिन द्वीप के आसपास, बेफिन
बेपिन द्वीप के आसपास हड़सन है, हड़सन नहीं है, रानीय डाब है, ये है रानीय डाब है। ग्रीनलैंड में 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कितने ऊपर पहुंच गए? ध्रुवीय प्रदेश में 65 डिग्री से 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। देखिए, जितना हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे कलर साफ होता जाएगा, और जितना नीचे को उतरेंगे काले हो जाएंगे। और हम लोग कहाँ हैं? गोल ड्रम में हैं, बीच में हैं, तो खिचड़ी हो गए ना, गोरे हैं ना काले में, बीच में है। तुम भी उनके हिसाब से गोरे नहीं हो, खुद को बहुत गोरे स्मार्ट समझ रहे हो। चलिए, बाल लंबे व काले, वो सॉरी बाल काले व भद्दे होते हैं। भद्दे इसीलिए होते हैं, नहाते नहीं है, गंदे होते हैं, पानी नहीं होता है, सब शैम्पू साबुन नहीं होता है, कंडीशनर नहीं मिलता है। सिर लंबा व गालों की हड्डियां ऊंची होती है। गालों की हड्डियां ऊंची होती है। अधिकांश तौर पर एस्किमो लोग मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण एस्किमो में मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। व्यवसाय के तौर पर सील मछली का शिकार करते हैं। देखिए, जो एस्किमो जनजाति है, सील मछली का इनके जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव रहता है। पूरी दिनचर्या उसी के इर्द गिर्द घूमती है। स्लेज, जिसको स्लेज का नाम दिया जाता है, वो स्लेज को मरने का, इनके जो घर होते हैं इग्लू, तंबुओं को भी मरने का, बर्फबारी से रोकने के लिए जो सील मछली होती है उसकी स्किन यानी त्वचा से मड़ लेते हैं। जैसे आपका ढोलक मड़ा जाता है, मतलब लैमिनेशन, दूसरी भाषा में बोलिए कवरिंग कर लेते हैं। बर्फ जो इनका घर होता है उसको लिखो, हाँ, निवास स्थान के रूप में इग्लू जो बर्फ से निर्मित होते हैं, बर्फ की चट्टानों से निर्मित होते हैं। एस्किमो से जरूर क्वेश्चन आता है, ये मान के चलिए आप। इग्लू होते हैं जो सील मछली की त्वचा से अंदर से जड़े हुए रहते हैं, मड़े हुए रहते हैं, यानी कवर। उसकी चर्बी को ये लोग उस अपने घर को वार्म करने के लिए जलाते हैं, चर्बी को। सील मछली का शिकार करने के लिए जिस भाले का प्रयोग करते हैं उसका नाम हार्पून। हार्पून भाले का नाम हार्पून होता है। शिकार करने की प्रक्रिया को, क्या बात है बेटा, शिकार करने की प्रक्रिया को माऊ को
कहते हैं। लेकिन स्थान परिवर्तित होने के साथ साथ ये माउपोक की प्रक्रिया बदल जाती है, कहीं माउपोक और कहीं इतुआरपोक। लिख लीजिए, इतुआरपोक कहाँ बोला जाता है? ग्रीनलैंड के कुछ भागों में, शिकार की प्रक्रिया को इतुआरपोक कहा जाता है। देखिए, माउपोक में क्या होता है, एक व्यक्ति सिंगल शिकार कर सकता है। ये जगह जगह बर्फ की लेयर होती है, पूरी छेद बना देते हैं, और जब सील मछली सांस लेती है तो वहाँ बबल बनता है। सांस लेने के लिए अपना चेहरा बाहर निकालती है, तकते रहते हैं, एक व्यक्ति शिकार कर लेता है। लेकिन ग्रीनलैंड में क्या होता है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति दाना डालेगा, यानी अपने शिकार को लुभाएगा, और दूसरा मौके की तलाश में रहेगा और भाला मार देगा। वाहन के रूप में, या यातायात के साधन के रूप में स्लेज रेडियल स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई माइक खराब हो जाता है ना, माइक ही है, आप अगर माइक हाथ में पकड़ लेती तो इतना एनर्जी नहीं करती होती, नहीं रहता। चलिए, और देखिए, एस्किमो का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने का, कच्चा मांस खाने। और वनस्पति के नाम पे सिर्फ जो 2-3 महीने के लिए बसंत ऋतु आती है, उसमें छोटी छोटी वो पानी के अंदर होती है, उस काई में कहीं फूल खिलते हैं, हल्की फुल्की, थोड़ी बहुत 4 यानी 12 महीने, 3 अधिकतम 4 महीने के लिए बसंत ऋतु आती है, जिसमें थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलने से वनस्पति उगती है जिन पर फूल आते हैं, और बाकी लाइकेन कहते हैं, लाइकेन, काई लिचेन लाइकेन। इनकी नाव को नाव, आपके यहाँ नाव बोलते हैं, बोट बोलते हैं, और उनके यहाँ कायर। हाँ, कायर, कायर, कायक। आदत तो ये आगे बोला है, बैठा है कायक का प्रयोग करते हैं। कायक का प्रयोग, इतनी छोटी वो नाव होती है जिसमें 1 या 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। आपके यहाँ नाव में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 5 भी बैठ सकते हैं और 50 भी बैठ सकते हैं। इनकी जो नाव होती है उसमें अधिकतम 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, वो भी सिकुड़ के 100 के। सील की हड्डी की होती है, और सील की से लेयर से यानी त्वचा से मड़ी हुई होती है। एक मुहावरा आपने सुना होगा पहले, जब मुहावरे की आप स्टडी करते होंगे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सील मछली का हर अंग उपयोग में लेते हैं। मटेरियल लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, उसी कोई भी चीज उसकी वेस्ट नहीं होगी। उसकी पतली पतली जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसका भी उपयोग सिलने में करते हैं, तंबू बनाने में या कपड़े सिलने में, है धागे के रूप में।
जैसे आपके यहाँ गुठली होती है ना, कहते हैं उसका चूरा बना लो, काम करेगी आयुर्वेदिक में। जामुन की, आम की भी, जामुन की, मसाई, मसाई जनजाति के लोग होल्ड पे रहो थोड़ा। मसाई जनजाति के लोग उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में पशुचारक होते हैं। घास स्थलों के, घास के मैदान, मुझे पता है। हाँ पता है, फिर भी रिपीट करेगा। मसाई 1 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, मसाई 1 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक स्थित रहते हैं। मुख्य रूप से कांगो बेसिन में निवास करते हैं। देखने में लंबे पतले यानी छरारे बदन के होते हैं। लंबे पतले होते हैं। हाथ पैर भी पतले होने के साथ साथ उनकी उंगलियां लंबी होती हैं। हाँ, हाथ पैर लंबे होते हैं, पतले होते हैं, पर उंगलियां लंबी होती हैं। बाल लंबे व कम घुंघराले, मुख्य रूप से मुख्य रूप से टरेनियन एवं नीग्रोइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। नीग्रोइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इनके निवास स्थान जैसे आपके यहाँ गांव होते हैं, कुरबा होते हैं, मोहल्ले होते हैं। एक गांव में कम से कम कितने घर होंगे? 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। एक मोहल्ले में भी 20 भी हो सकते हैं, 30 भी। इनके यहाँ क्राल होता है, क्राल। इनके निवास स्थानों को क्राल की संख्या दी जाती है और एक क्राल में कम से कम 20 से लेकर 50 परिवार रहते हैं। क्राल की आकृति एक या दो या इसको ऐसे सब आसपास रहते हैं। इनके निवास स्थान क्राल के रूप में होते हैं। तथा एक क्राल में 20 से 40-50 तक झोपड़ियां।
ठोकरियाँ होती हैं। देखिए, हम कहीं भी घूमें, थोड़ा सा रोड पे आ जाइए, कहीं भी जाए, कहीं भी घूम फिर के आ जाए, कुछ समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से ये सुकून मिलता है, कहाँ मिलता है? घर जाके मिलता है। आप जाएंगे, जाते हुए बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम फला जगह जा रहे हैं, चाहे वो आपके देश में हो या देश के बाहर हो। और जैसे जैसे आपकी जर्नी समाप्त होती जाएगी, बहुत भुक्त होगी हो ना उसके, जैसे जैसे यात्रा समाप्त होगी, थकन होगी, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से आप टायर्ड हो चुके होंगे, बोझा भी ढोते ढोते घर की याद आती है। और जब घर में आते हैं तो कितना सुकून मिलता है। आप इतना घूम लिए अभी, वर्ल्ड की ट्राइब्स, वर्ल्ड की जनजातियां पढ़ी, अब आ गए हम इंडिया में। अब इंडिया में आके सुकून मिलेगा। भारत में अभी तक कहाँ की जनजातियां चल रही थी? विदेशी। भारत की जनजातियों के बारे में सभी जानते होंगे, लगभग सब जानते होंगे। थारू, गद्दी, भोटिया, संथाल। संथाल तो सभी जानते होंगे, और संथाल के बारे में ये भी सब जानते होंगे। ये भारत की कैसी जनजाति है? सबसे अधिक पाई जाने वाली, नंबर 1 की संथाल। सबसे अधिक भारत में पाई जाने वाली संथाल है। सबसे अधिक, हाँ, नहीं, यूपी में थारू पाई जाती है, तराई में। भाई मैंने जो पढ़ा है वो संथाल के बारे में पढ़ा है, और अभी न्यूज में भी संथाल के बारे में बताया। संथाल है, एक बार आप लोग और चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनजातियां खरीदा लीजिए। भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां अधिकतर या मोस्टली पर्वतीय भागों में निवास करती हैं और पठारी भागों में। रही बची तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन ही नहीं कुछ। भारत की जनजातियां, हाँ, अच्छा अभी देखो भाई, मेरा संथाल है, तुम्हारा क्या है? गौंड है, किसी का भील है। एक भील भी आया। सबसे बड़ा अभी आएगा। चलिए, भारत की आदिम जनजातियों, आदिम जनजाति को जनसंख्या के आधार पर, एक लड़के रेड शर्ट, हाँ तो तुम वोट मान लो, सही है, मैं भी वोट मान लेती हूँ। भारत की आदिम जनजाति को जनसंख्या के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा जाता है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व दक्षिणी। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां उत्तरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां, कौमा लगाते रहना सबके बीच में। दिखाएंगे राज्य,
भुररूगा, भुररूगा, गुरु गुरु भुररूगा। भुररूगा। लिंब लेप्चा आका, लिंब लेप्चा लेप्चा। आका डफला, डफला अड़ानी डा, डफला। गारो खासी नागा कूपी कचारी, नागा गारो खासी नागा अकाची गारो खासी नागा डफला गारो खासी नागा कूकी कुकी कचारी डफरी। डफरी नुसाई चकमा इत्यादि, नुसाई चकमा इत्यादि जनजातियां, लुगाई नहीं नुसाई, जनजातियां हिमाचल प्रदेश तिस्ता घाटी के पूर्व में हिमाचल प्रदेश तिस्ता घाटी के पूर्व में उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियों पर्वतमालाओं तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में निवास करती हैं। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख इत्यादि में गद्दी, भूटिया, थारू, लद्दाख इत्यादि में गद्दी, भूटिया, थारू, गुर्जर इत्यादि जनजाति निवास करती हैं। मध्य क्षेत्र में नंबर 2 मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रों के गारो पहाड़ियां एवं राजमहल पहाड़ियों के मध्य के अंतर के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से अब ये स्टोरी ये वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से अलग पड़ जाता है। इन्हीं में संथाल, मुंडा, ओराव, खरिया, गोंड, भील इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं। सारी स्टार्टिंग से अब एक बात पहले मेरी बात सुनिए।
देखिए, हमारे समाज में, समाज सब जानते हैं, हम आप समाज हैं, दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। कितने? दो। एक तो होते हैं जेब कतरे, जो पॉकेट मारते हैं, माल कमाते हैं, हम आप सबको क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। दूसरा होता है जेब कतरा, जेब कटा, या दूसरा होता है बत कटा, जो बात काटता हो। अब जेब कतरा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसका उसने माल उड़ाया, लेकिन बात काटने वाला पूरे समाज के लिए कैसा होता है? कार होता है ना, जिनमें एक सज्जन ये बैठे हैं। बात नहीं करते, छोड़ गए। अरे तो उसको बाद में पूछ लो ना। एक 2-3 सेकंड के अंतराल पे उन्होंने कुछ कहा, फिर 2-3 सेकंड के अंतराल पे उधर से कुछ आया, ऐसे ही तो पूरा सेंटेंस पूरा हो पाएगा कभी? तो कितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ? नियर अबाउट 50 मान लो, 70 मान लो, तो 70 के आधार पे कितने लोगों को नुकसान होगा? अरे समय तो किल होगा ही, किसका होगा? आप लोगों का होगा ना। बदकटा पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, और जेब कतरा सिर्फ एक व्यक्ति। ये सब जोक। क्या हो गया? कुछ नहीं। बस इतना ही रहना। जनजातियाँ मतलब वही तो कह रहे हैं। चलिए, इसी में मैं आगे बोलूँ। अरे नाम संथाल, मुंडा, ओरा, खरिया, गौंड, भील, कोली, कोली आदि मुख्य जातियां पाई जाती हैं दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में अब इसका पीरियड होगा, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा नदी से दक्षिण का भाग आता है। दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा नदी से दक्षिण का भाग आता है, जिसमें चेचू, कोटा, बड़ागा, काडर, बड़ागा, टोडा, काडर, मलयान, मधुबन इत्यादि जातियां आती हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। अगर आप कहो तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए नागा। नागा जातियों का मुख्य निवास नागालैंड, नागालैंड प्रदेश है, जो नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नागालैंड प्रदेश है जो नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नागा जनजाति के लोग सर्वाहारी होते हैं। झूमी कृषि अधिक करते हैं। पशुचारक आखेटक, कि भारत में जितनी जनजातियां हैं सब पशुचारक भी हैं और आखेटक भी हैं। झूमी कृषि अधिक करते हैं। झूमी कृषि जानते होंगे सब। खासी जनजाति, खासी
जनजाति मेघालय की खासी व जयंती पहाड़ियों के मध्य निवास करती है। खासी व जयंतियां पहाड़ियों के मध्य निवास करती है। खासी जनजाति के लोग सीढ़ीदार कृषि या सीढ़ीदार खेती अधिक करते हैं। नागपुर में संथाल जनजाति के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। मुख्य रूप से लोग नागपुर वस्तुत मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र बिहार, है। गौड़ जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश के पठारी हिस्सों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के हिस्सों में निवास करने वाले मरिया एंड मुरिया, पुरजा, गडारा, हाजवा व ढाकर इत्यादि क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के गंजम, विशाखापट्टनम, पुरूष, साओरा, इत्यादि क्षेत्र। भील जनजाति के लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भीलवाड़ा स्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भीलवाड़ा स्थान पर निवास करते हैं। इनका मुख्य रूप से भी धनुधर होते हैं, धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। थारू को सभी जानते होंगे। थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तराई, हमारी बरेली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पूरी बेल्ट इधर लखीमपुर से स्टार्ट हो जाएगा। तराई व भाबर की संकरी पट्टी का क्षेत्र है। पहाड़ों में नैनीताल, किच्छा, खटीमा, सुतारगंज, नानकमत्ता इत्यादि। शिक्षा थारू लोगों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 कुमायूं क्षेत्र के रहने
रहने वाले मुख्य रूप से कृषक होते हैं, यानी किसान होते हैं। नेपाल व भारत की सीमा पर रहने वाले चलवासी कृषक होते हैं। चलवासी कृषक व आखेटक। दक्षिणी गढ़वाल में रामगंगा के तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले भी कृषक व आखेटक होते हैं। बस दो लाइन और दो एक मिनट की। खरिया जनजाति के लोग उड़ीसा बहुत चलते हैं। आए भी तो लेट थे। खरिया जनजाति के लोग उड़ीसा में मयूरभंज की पहाड़ियों तथा बिहार में डाल भूमि तथा भड़ावस की पहाड़ियों में निवास करते हैं। झूमी कृषि के साथ साथ आखेट भी करते हैं। टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ियों जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। सभी जनजातियों में सबसे अधिक सुंदर यही होते हैं। जिनके निवास स्थान ढोल की आकृति में बने होते हैं। भूटिया जनजाति के लोग कुमायूं एवं गढ़वाल क्षेत्रों में निवास करते हैं। पानी पियो सब खड़े होंगे शराब।